हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो पहली वीडियो थी फुलब्राइट स्कॉलरशिप की जानिब से, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह बताया था आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर और कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन एलिजिबल है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन ये वाली जो वीडियो हमारी है ये थोड़ी लेंथी होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगेन आपने इस पर आना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आप नीचे जब आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन पे आप जब क्लिक करते हैं तो आप जो है वो आपके पास सिंपल इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी कि अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन। अगर आपका यहाँ पर पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करें। अगर नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से जो ग्रीन ये बटन दिख रहा है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, जो इस पर आप क्लिक करें, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपके पास 3 चीज़ें यहाँ पर मांगेंगे, वो आपको कंफर्म देनी है और मतलब वैलिड हो, ठीक है। ईमेल एड्रेस ऐसी दें जो कि वेरीफाइड हो, जिस पे आपको कोई भी ईमेल आए तो आपको जल्द रिसीव हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेकंड कंफर्म ईमेल देनी है और लास्ट में अपना जो है वो CNAC वगैरह देकर आपने क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है वो आपका पासवर्ड, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो है वो इस टाइप की एक ईमेल आ जाएगी, ठीक है, जिसमें आपका पासवर्ड और आपकी जीमेल का बताया होगा। एक सेकेंड आपको मैं बता देता हूँ। देखें, आपके पास जो है वो इस टाइप की एक ईमेल आ जाएगी जिसमें आपका पासवर्ड वगैरह आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ से जो है वो वापस जाना है और अपने उसी पासवर्ड और जीमेल से आपने लॉगिन करना है। पासवर्ड वो आपको बताएंगे, वो वाला पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप करेंगे और अपनी जीमेल लगाएंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते ही आपके पास ये जो इनका लंबा चौड़ा फॉर्म है वो ओपन होगा। मैंने बेसिकली ये कुछ फॉर्म फिल किया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये देखें, ये पूरा बहुत ही लेंथी फॉर्म है और आपको 1 बाय 1 बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है, ठीक है। अब ये अगेन इसमें जो है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह ज़रूरी हिदायत आपको दी गई हैं। ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें ऑल द फॉर्म्स इन दिस एप्लीकेशन आर कंप्लीटेड इन इंग्लिश। तो सारा कुछ इंग्लिश में फिल करना है, ठीक है। आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस काइंडली आप पढ़ लेना और आपकी जो CV वगैरह है या जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है तो वो आपने नहीं देखी तो काइंडली वो वाली देख लें। अब ये सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 पढ़ूंगा ना तो फिर बहुत लेंथी वीडियो होगी, उस वजह से मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको जो ऑनलाइन इनका प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट वाला जो पोर्शन होगा ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने अपना जो है वो यहाँ से नाम देना है, फैमिली नाम, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो दें, वरना लीव कर दें। उसके बाद ये जो है वो अगर आपकी प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड में कोई और इन्फॉर्मेशन थी, ऑप्शनल है ये वैसे, अगर आपकी और इन्फॉर्मेशन थी यानी कि आपका नाम या आपका मिडिल नेम या आपका फैमिली नेम चेंज था तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद करंट मेलिंग एड्रेस, आपने अपनी एड्रेस देनी है, ठीक है, सिटी देना है और ये वाला आप लीव कर दें। उसके बाद प्रोविंस या रीजन आपका कौन सा है, पोस्टल कोड आपने देना है। उसके बाद अपना कंट्री चूज़ करना है। यहाँ पर आपको जो है वो परमानेंट एड्रेस आपकी देनी है, परमानेंट मेलिंग एड्रेस, ठीक है, तो वो आपने देनी है। सिटी अगेन चूज़ करना है और प्रोविंस चूज़ करना है, पोस्टल कोड देना है और अपना कंट्री चूज़ करना है। उसके बाद आपकी ये जो है वो डेट ऑफ बर्थ है और नीचे आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है। ये आपकी जो है वो बर्थ प्लेस है,
यानी कि अपना सिटी चूज़ करें और अपना कंट्री चूज़ करें यहाँ से। उसके बाद ये आपका जो है वो सिटीज़नशिप है, यानी कि आपकी कहाँ की सिटीज़नशिप है वो आपने चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पे आप रहते हैं वो आपने चूज़ करना है। उसके बाद डू यू नाउ हैव और हैव यू एवर हेल्ड, अभी यहाँ पर जो है वो अगर आपकी डुअल सिटीज़नशिप है तो आप करें वरना नो करें, ये नो ही करने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें नो करें। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव करेंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ से ओपन होगा, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। जो भी आप पार्ट फिल करते जा रहे हैं उसको सेव ज़रूर करें, ताकि बीच में अगर लाइट वगैरह आपकी जाती है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। अब ये जो है वो आपका स्टडी प्लान्स है, ठीक है, ये वाला सेक्शन जिसमें आपने जो है वो यहाँ से डिग्री ऑब्जेक्टिव आपका कौन सा है, फुलब्राइट मास्टर्स है या फुलब्राइट पीएचडी है, तो वो आपने चूज़ करना है अपने हिसाब से। ये आपकी जो है वो प्रपोज्ड फील्ड, व्हाट इज़ योर प्रपोज्ड फील्ड मेजर ऑफ स्टडी, तो आपने यहाँ से अपनी जो भी फील्ड है वो आपने चूज़ करनी है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें आपने क्या करना है, ब्राइफली डिस्क्राइब द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द फील्ड इन विच यू प्लान टू स्पेशलाइज। यहाँ पर जो आपने ब्राइफली बताना है उस एरिया के बारे में जिसमें आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं। ये देखें लिमिट भी बताई हुई है 70 से 75 वर्ड्स की, लिमिट को क्रॉस मत करें। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिमिट से आप बाहर जाएंगे तो आपके लिए ही नुकसान है। तो जो भी लिमिट बताई गई है ना वो आप उसी तरह से फिल करते जाएं। उसके बाद ये आपका फ्यूचर प्लान, अब इसमें यह है कि डिस्क्राइब द करियर यू प्लान टू परस्यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टडी और रिसर्च इन यूएस, लाइक टीचिंग, गवर्नमेंट, बिजनेस, इंडस्ट्री और any plans you might have for continued study or research in your home country. Also indicate if you will be returning to former employment or if you have been promised to position in your home country after the completion of your। अच्छा, इसका जो मेन मतलब ये है कि आपने फ्यूचर आपका क्या प्लान है वो बताना है कि आप वहाँ पर यूएस में अपनी रिसर्च या अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप कौन सी जॉब करेंगे या आपका करियर वगैरह क्या होगा, तो वो आपको यहाँ पर समराइज़ करके बताना होगा। इसकी भी जो लिमिट है वो 70 से 75 वर्ड्स है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अगेन नीचे आकर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो है वो आपका एजुकेशन सेक्शन है जिसमें आपने अपनी एजुकेशन बतानी है, ठीक है। लिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अटेंडेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंक्लूडिंग एनी इन विच यू मे बी प्रेजेंटली इनरोल्ड। तो आपने यहाँ पर मैंने तो एक ही लिखा है समझाने के लिए और ऐसे ही रेंडमली मैंने चीज़ें उठाई है। तो ये मैंने देखें पहले एक यूनिवर्सिटी के हवाले से ऐड की हुई है। तो आपने क्या करना है, ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है और आपकी जितनी भी एजुकेशन है वो आपने 1 बाय 1 सिलेक्ट करनी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगर आप करंटली भी किसी इदारे में पढ़ रहे हैं तो उसका भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ से आप अपनी डिग्री टाइप वगैरह चूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बैचलर्स कर लेता हूँ, उसके बाद डिग्री लेंथ कितनी थी, 4 years करंटली इन्वॉल्व डालना। तो मैंने यहाँ से यस करना है कि मैंने जो है वो अच्छा यहाँ पर जो है वो मैं अगेन आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर बैचलर सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद लेंथ बतानी है आपने करंटली इनरोल हैं या नहीं। तो मैंने भाई ग्रेजुएशन कर ली है, कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से काइंडली केयरफुली सारी चीज़ों को फिल करें। उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट डेट कहाँ से कब तक, तो वो आपने जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी डिग्री के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। यहाँ पर अगेन आपने ईयर सिलेक्ट करना है कि आपकी जो डिग्री है वो कहाँ से कहाँ तक थी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर फील्ड ऑफ स्टडी आपने बतानी है कि आपकी कौन सी फील्ड थी, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस
आपका कौन सा था वो आपने चूज़ करना है, और आपका जो है वो सिटी, इंस्टीट्यूशन सिटी आपका कौन सा था तो वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री आपने चूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ से नीचे आपने अपना, अगर इनमें से आपका नाम नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिग्री CGPA या तो CGPA में लिखें या आप परसेंटेज लिखें, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं 3.3 लिख लेता हूँ, ठीक है, आउट ऑफ 4 या 5 आपकी जो भी है। इसी तरीके से आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन देते जाना है, और यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करता जाना है, ठीक है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन सेव होती जाएगी। 1 बाय 1 आपने अच्छे तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है और सेव करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है इसमें आपने क्या करना है, लिस्ट द स्कॉलरशिप्स। लिस्ट स्कॉलरशिप्स आर फेलोशिप्स हेल्ड एट प्रेजेंट आर इन द पास्ट गिवन सोर्स आर स्पॉन्सर अमाउंट वेयर हेल्ड एंड ड्यूरेशन। अच्छा, यहाँ पर आपको ना वो सारी स्कॉलरशिप या फेलोशिप्स या कोई और आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप मिली हो या अमाउंट मिला हो, उसकी क्या ड्यूरेशन वगैरह है वो आपने बतानी है। अगर आपको मिली है तो बता दें, अगर नहीं मिली है तो लीव कर दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये आपका जो है वो एकेडमिक ऑनर्स है, यानी कि इंडिकेट एनी एकेडमिक ऑनर्स आर प्राइज विच यू हैव रिसीव्ड विथ टाइटल एंड डेट्स। अगर आपने अपने प्रीवियस एकेडमिक करियर में आपको कोई अवार्ड वगैरह या आपको कोई प्राइज़ वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह टाइटल और डेट के साथ आपको मिला है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो है वो लिस्ट बुक्स आर आर्टिकल्स, लिस्ट एनी बुक्स आर्टिकल आर थीसियस पब्लिश्ड बाय यू स्पेशली इन योर प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी। अपनी प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी में अगर आपने कोई बुक, आर्टिकल या थीसियस पब्लिश करवाया है तो उसका बताना है। अगर वो ऑनलाइन है तो उसकी जो है वो वेबसाइट की या जो है वो उस पर्टिकुलर URL आपको यहाँ पर उनकी देनी है। अगेन ये जो लिमिट बता रहा है इस लिमिट से काइंडली क्रॉस मत करें, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो आपका लिस्ट प्रोफेशनल सोसाइटीज़, इस वाले सेक्शन में आपने वो बताना है कि अगर आपने अपने स्टडी के दौरान अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है या अभी तक आप काम कर रहे हैं तो उसका सारा आपने बताना है, ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटीज़ में आपने काम किया है तो उसका सारा बताना है। ये वाला जो सेक्शन है ये आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूड एनी टीचिंग पोजीशन यू हैव हेल्ड और करंटली होल्ड। अगर आपने प्रीवियस कोई टीचिंग की है या करंटली आप अगर कर रहे हैं तो उसकी आपने डिटेल देनी है। उसके बाद ये वाला जो है वो रिसर्च है। रिसर्च इंक्लूड एनी रिसर्च यू हैव कंप्लीटेड और इन विच यू आर करंटली इन्वॉल्व। अगर कोई आपने रिसर्च कंप्लीट की है या किसी रिसर्च में आप अभी तक इन्वॉल्व हैं तो उसकी भी आप यहाँ पर डिटेल देंगे, लिमिट को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। अगेन आपने यहाँ पर सेव करना है। जो भी चीज़ आप फिल करते जाएंगे उसको ज़रूरी है कि आपने सेव ज़रूर करना है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये वाला जो है वो आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस सेक्शन है, ठीक है, जिसमें आपने क्या बताना है कि आइडेंटिफाई योर करंट पोजीशन और ऑक्यूपेशन। तो आप करंटली क्या कर रहे हैं तो वो आपकी जो है वो यहाँ पर पोजीशन बतानी है। जो भी आपकी यहाँ से है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं रेंडमली मैंने सिलेक्ट की है तो उस वजह से। उसके बाद ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस, अब आपने जो ऑक्यूपेशन आपने अभी या तो इन्वॉल्व है या कहीं पर आपने किया है तो उसका आपको एक्सपीरियंस है ना, उनकी डिटेल देनी है। तो यहाँ पर ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर जॉब टाइटल आपका क्या था और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या थी और स्ट्रीट वगैरह बतानी है। और यहाँ से आपने क्या बताना है, सिटी बताना है जहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट की है। उसके बाद यहाँ पर करंट कंट्री आपने चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने जो है वो डेट देनी कि कहाँ से कहाँ तक आपने जो है वो वर्क किया। अगर आप करंटली इनमें वर्किंग कर रहे हैं तो येस पे आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ इस पर अनटिक करके आपने सेव करना है। इसी तरीके से 1 बाय 1 आपने जो है वो अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ से ऐड करना है। उसके बाद ये आपकी जो है वो लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से है कि आपके मदर टंग कौन सी है वो आपने यहाँ पर फर्स्ट में लिखनी है। यहाँ से आपको जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं वो आप यहाँ से रेड करेंगे। जैसे कि पहली इंग्लिश है, रीडिंग में आप क्या हैं, अच्छे हैं, राइटिंग में क्या हैं, आप अच्छे हैं, जो भी आपका यहाँ पर है वो आप सेलेक्ट करें, एक्सीलेंट, पुअर।
फेयर और गुड, तो मैंने गुड किया। आपको जो लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद ईयर्स ऑफ स्टडी, तो आपने जो है वो पर्टिकुलर जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट की है उनमें आपने कितना पढ़ा है, कितने ईयर्स आपने एजुकेशन ली है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। मैंने 16 लिखा है, आपका जो भी है वो आप लिखेंगे। इसी तरीके से फिल करके आपने सेव करना है। सेव करने के बाद अगेन आपने जो है वो नीचे आना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो वेबसाइट है ना इनकी, ये कभी कभी हैंग भी होती है, तो आपकी जो एप्लीकेशन अगर सेव हुई होगी ना तो आपको इशू नहीं होगा। उस वजह से मैं आपको बता दूं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल करते जाएं वो सेव ज़रूर करें। अब यहाँ से आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी ये जो है वो एग्जामिनेशन रिज़ल्ट सेक्शन है, इसमें आपको क्या बताना है, एग्जामिनेशन डेट्स एंड टेस्ट स्कोर्स। तो आपने क्या बताना है, टॉफिल, आइल्स या GMAT वगैरह आपने अगर कोई टेस्ट वगैरह दिया है तो उसकी आप जो है वो डिटेल देंगे। जैसे टॉफिल वगैरह, आइल्स है, अगर आपकी टेस्ट वगैरह दी हुई है तो आप यहाँ पर उनका जो है वो डेट वगैरह चूज़ करें और आपका स्कोर क्या था वो आप बताएं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो GRA जनरल टेस्ट स्कोर है, यहाँ से आप डेट चूज़ करेंगे, ठीक है। वर्बल में कितनी आपकी स्कोर है, क्वांटिटेटिव सेक्शन में कितना आपका स्कोर है, एनालिटिकल स्कोर जो है वो आपका कितना है वो आपने देना है। उसके बाद यहाँ से नीचे आपने क्या करना है, GRA सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट टाइप की अगर कोई टेस्ट आपने दी है तो वो भी आप यहाँ से चूज़ करेंगे। नीचे जैसे आएंगे यहाँ पर आपको ट्रेवल्ड आर लिव्ड आर स्टडीड एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें क्या है कि इफ़ यू हैव ट्रेवल्ड, लिव्ड आर स्टडीड इन एनी country other than your own for more than a month, indicate place, dates and reasons, education, research, business or vacations। अच्छा, ये जो है वो बता रहा है कि अगर आपने अपने कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में आप गए हैं एजुकेशन, रिसर्च, बिजनेस या वैकेशंस के हवाले से, तो वो आपने अगर 1 मंथ से ज़्यादा रहे हैं, तो इससे कम है तो कोई इशू नहीं, इसको छोड़ दें। अगर 1 मंथ से ज़्यादा आप वहाँ पर आपने टाइम स्पेंड किया है, आप रहे हैं, तो उसकी आपने डिटेल देनी है, ठीक है। डेट वगैरह भी बतानी है आपके, आपने प्लेसेस जो भी हैं वो भी आपने बतानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो अगेन आपने नीचे आना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये वाला जो है वो आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, जिसमें आपने अपने किसी भी होम कंट्री में आपका फ्रेंड वगैरह है या फैमिली मेम्बर वगैरह, उसकी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर फैमिली नेम, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम और उसकी एड्रेस, उनका सिटी और प्रोविजन या रीजन, पोस्टल कोड, कंट्री, टेलीफोन नंबर, उनकी ईमेल एड्रेस, आपका उससे क्या रिलेशनशिप है वो आप बताएं। उसके बाद अगर यूनाइटेड स्टेट्स में आपका अगर कोई दोस्त वगैरह या फैमिली मेम्बर है तो उसकी भी आप डिटेल दे सकते हैं, अगर नहीं है तो लीव करें। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने अगेन सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। अगेन आपने नीचे आना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये वाला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपका जो है वो स्टडी या रिसर्च ऑब्जेक्टिव, उसके हवाले से आपने बताना है। राइट ए क्लियर एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो आपने जो है वो क्लियर और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपके जो है वो आपके स्टडी, आपका जो रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है उसके हवाले से। एंड गिव योर रीजंस फॉर वांटिंग टू परस्यू देम। और रीज़न बताएं कि आप क्यों जो है वो उसमें परस्यू करना चाहते हैं। बी स्पेसिफिक अबाउट योर मेजर फील्ड एंड योर स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट विद इन दिस फील्ड। तो आपने स्पेसिफिक रहना है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही लेंथी कर दें। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ प्रोग्राम यू एक्सपेक्ट टू अंडरटेक एंड एक्सप्लेन हाउ योर स्टडी प्लान फिट्स इन विथ योर प्रीवियस ट्रेनिंग एंड योर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। तो आपने बताना है कि आपकी जो एजुकेशन वगैरह है या आपका जो फ्यूचर का जो ये ऑब्जेक्टिव आप लेना जा रहे हैं, इसका आपके मतलब प्रीवियस ट्रेनिंग से क्या कनेक्शन है।
तो आपने एक कम्प्लीटली आपका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो आपने बतानी है। दिस स्टेटमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन एंड इज़ रिक्वायर्ड। डू नॉट मेंशन स्पेसिफिक यूएस यूनिवर्सिटीज़ एट विच यू वुड लाइक टू स्टडी। तो ये वाला जो पार्ट है ना, मैं अगेन आपको बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनमें से आपको किसी भी यूएस की यूनिवर्सिटीज़ को मेंशन नहीं करना है कि इनमें मैं जो है वो इंटरेस्ट रखता हूँ या इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। ये फिल करने के बाद आपने सेव पे करना है क्लिक। उसके बाद आपने नीचे आना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये वाला जो है वो पार्ट आपका पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से है। दिस पर्सनल स्टेटमेंट शुड बी नैरेटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ यू हैव अचीव्ड योर करंट गोल्स। बेसिकली जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसमें आपको ये बताना है कि आपने कोई करंटली कोई ऐसे गोल्स वगैरह अचीव किए हैं तो वो कैसे आपने अचीव किए हैं। इट शुड नॉट बी मेयर लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स। तो ये नहीं है कि आपने फैक्ट जो है वो उसकी लिस्ट वगैरह आप यहाँ पर बताएं। इट शुड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एजुकेशन। इसमें जो आपकी एजुकेशन आ जाती है, प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस, स्पेशल इंटरेस्ट और करियर प्लान्स के हवाले से आपने बताना है। डिस्क्राइब एनी सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट हैव इन्फ्लुएंस योर एजुकेशनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कोई ऐसा फैक्टर आप बताएं जिसने जो है वो इन्फ्लुएंस किया हो आपके एजुकेशन या पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से। उसके बाद कमेंट ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द फील्ड इन विच एकेडमिक वर्क विल बी डन इन यूएस। तो जिस एकेडमिक वर्क में आप यूएस में अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनमें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आपका पहले भी है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगेन आपने किसी भी यूएस यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करना है, उसको मेंशन नहीं करना है। आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने अगेन नीचे आना है, यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये वाला जो आपका पार्ट है वो आपका डॉक्यूमेंट का है, ठीक है। तो आपने जो है वो इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लें। टू हेल्प इंश्योर सक्सेसफुल प्रोसेसिंग प्लीज़ अटैच एनी PDF और इमेज JPG और PNG फॉर्मेट्स। लिमिट साइज़ ऑफ ईच अपलोडेड फाइल इज़ 2 MB। याद रहे 2 MB से ज़्यादा जो है वो इसकी साइज़ ना हो, या तो PDF में हो या इमेज में हो, लेकिन 2 MB होना लाजमी है। अब फर्स्ट में जो है वो आपने रिज्यूम या करिकुलम वाइट आपने यहाँ से अपलोड करना है, अपनी CV वगैरह अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो रिकॉर्ड है वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ से कर ली है, उस वजह से यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आप जैसे यहाँ से अपलोड का ऑप्शन होगा ना, आप क्लिक करते जाएंगे और अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको मैं दिखा दूं, ये देखें ये वाला आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये जो है वो आपकी डिग्री वगैरह, ठीक है, डिग्री नेम। तो आपने जो है वो अपनी डिग्री यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद अगेन आपने अपनी डिग्री वगैरह जो भी है वो अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका GRA स्कोर जो कि रिक्वायर्ड है वो आपने अपलोड करना है। इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी अटैचिंग द PDF स्कोर रिपोर्ट यू मे कन्वर्ट द PDF टू JPG। अगर PDF वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है तो आप उनको कन्वर्ट करके JPG या PNG फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करके यहाँ से अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने टेस्ट स्कोर्स ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल अपलोड पेज, यहाँ पर अगर कोई और आप चीज़ अपलोड करना चाहते हैं अपने एकेडमिक के हवाले से, आपकी सर्टिफिकेशंस है, बहुत और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अगर आप अपलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ से रीड आउट करते जाएं अच्छे तरीके से और अपलोड करते जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो ये आपकी जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपकी एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर आपका सिटी, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट और प्रोविंस, और यहाँ पर आपने पोस्टल कोड देना है। यहाँ पर आपका जो है वो होम टेलीफोन नंबर, वर्क टेलीफोन नंबर, यहाँ पर आपका जो है वो सेल फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने देना है, और यहाँ से चूज़ करना है आप मैरिटल, आपका स्टेटस सिंगल है या मैरिड है, जो भी हैं वो आप चूज़ करेंगे।
नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, अगर आप मैरिड हैं तो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, स्पाउस और चिल्ड्रंस के साथ वो आपने लिखने हैं। और यहाँ पर प्लीज़ डिस्क्राइब एनी फिज़िकल एम्पेयरमेंट यू मे हैव, अगर कोई आपको वगैरह मतलब डिजीज़ वगैरह है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे अदर स्कॉलरशिप्स, अगर और कोई स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स, अदर स्कॉलरशिप इंडिकेट इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर फेलोशिप, स्कॉलरशिप, असिस्टेंटशिप्स एंड अदर एजुकेशनल ग्राउंड आर लोन फ्रॉम एन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आपका प्लान है कि किसी और स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं किसी फेलोशिप में, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ये भी लिमिट्स बता रहा है कि इस लिमिट्स से ज़्यादा ना हो। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद आपने अगेन नीचे आना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते ही ये वाला जो है वो आपका रेफरेंसेस का पार्ट है, जिसमें आपने रेफरेंस लिस्ट द नेम्स ऑफ पर्सन फ्रॉम होम यू हैव रिक्वेस्टेड लेटर ऑफ रेफरेंसेस, तो उनकी आपने डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ पर जो ये ऐड रेफरेंस का ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे और उनकी डिटेल देंगे, यानी कि उनका फैमिली नेम, उनका अपना नाम, पोजीशन उनकी क्या है, एड्रेस उनकी, उसके बाद उनका सिटी, स्टेट और प्रोविंस, पोस्टल कोड, कंट्री उनका क्या है और टेलीफोन नंबर, उनकी ईमेल एड्रेस। ये उन जो आपको रेफरेंस लेटर दे रहा है उनकी आप डिटेल देंगे, ठीक है। डिटेल देने के बाद आप यहाँ से सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पर दो मेथड्स हैं रिकमेंडेशंस के, ठीक है। यू कैन ईदर यूज़ ऑफ 2 ways टू हैव योर रेफरेंसेस इनपुट योर रिकमेंडेशंस। तो पहला जो मेथड है वो ये है कि यहाँ से आप जो सेंड ईमेल करें, ठीक है। और ईमेल जो है वो आपके उस टीचर या प्रोफेसर के पास जाएगी और वो जो है वो उस ईमेल के थ्रू भी आपको रिकमेंडेशन दे सकता है। जैसे ये बता रहा है प्लीज़ रिक्वेस्ट योर रेफरेंस टू सबमिट योर रेफरेंस लेटर ऑनलाइन, अगर वो ऑनलाइन करना चाहता है, और ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप उनको यहाँ से ईमेल सेंड करें और वो आपका जो है वो रिकमेंडेशन लेटर ऑनलाइन आपको फिल करके दे, ठीक है। फॉर दैट वर्क प्लीज़ प्रेस सेंड रिकमेंडेशन ईमेल, यहाँ से आप जब सेंड पे क्लिक करेंगे, अंडर दिस मेथड दिस वुड सेंड एन ईमेल टू नोटिफाई योर रिकमेंडर्स ऑफ ऑनलाइन रिकमेंडेशन प्रोसेस एंड विल प्रोवाइड योर recommenders with a user ID and password to log in to this system. After logging in, they would be able to submit you the recommendations through the online system. If your recommenders choose to send the recommendation letter through online system, you should make sure to request them to check their junk email. अच्छा, अगर वो ऑनलाइन देना चाहता है तो आप उनको कहें, यहाँ से आप ईमेल सेंड करके आप उनको कहें कि जंक ईमेल का फोल्डर है वहाँ पर आप चेक करें और वहाँ से आप उनका ऑनलाइन रिकमेंडेशन यहाँ से दें। और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि यहाँ से आप जो है वो अल्टरनेटिव जो है वो लेटर जो है वो डाउनलोड करके उनको फिल करवा के वो आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, जो भी आपको सही लग रहा वो आप मेथड जो है वो यूज़ करें, लेकिन जो है वो रिकमेंडेड है वो ये वाला सेक्शन है, यानी कि पहला मेथड। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो प्रपोज लेंथ ऑफ स्टे इन द यूएस। अच्छा, यहाँ पर आपने बताना है कि कितने लेंथ आपकी जो है वो ईयर्स आप वहाँ पर रहेंगे यूएस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाउ डिड यू लर्न ऑफ दिस ईयर फुलब्राइट कंपटीशन, वो आपने बताना है कि कहाँ से आपने इनका सुना। तो मैंने यहाँ पर फुलब्राइट वेबसाइट का बताया है, आपने जहाँ से सुना है वो आप बता दें। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ यूएस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लिस्टेड बिलो, अगर इनमें से आपने किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है तो उसकी आप डिटेल दें, यानी कि उसको टिक करें। अगर नहीं किया तो नन के ऑप्शन पे क्लिक करें। ये जो है वो ऑथराइजेशन ऑफ द रिलीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपना कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि टॉफिल, आइल्स, GMAT स्कोर, यानी कि अपनी एप्लीकेशन में जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है।
तो ये आप जो है वो ऑथराइज़ करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से करना है सेव करने के बाद आपने अगेन यहाँ से जो है वो नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते ही आपके पास ये वाला जो है वो ऑप्शन आएगा जिसमें पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये जो सेक्शन है ये आपके लिए नहीं है, दिस सेक्शन इज़ ऑप्शनल। तो ये वाला सेक्शन आप छोड़ दें, आपके लिए ये नहीं है। और यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस जो है वो देनी है। तो यहाँ पर जो है वो मोस्ट हाईली प्रिफर्ड इंस्टीट्यूशंस यू मे ऐड अप टू 3 इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ से आप जो है वो ऐड यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस पे क्लिक करें और यहाँ से जो है वो आप नंबर वाइज सेलेक्ट करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो डिपार्टमेंट आप चूज़ करें। उसके बाद यहाँ पर डिग्री और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन किस में आप करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है वो इनके मतलब आपने जो है वो स्पेसिफिक रीज़न भी देना है जो कि आपको 200 वर्ड्स का लिखना है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, मैं जो है वो इसको ही कॉपी करके इसमें पेस्ट कर रहा हूँ ताकि फॉर्म को नेक्स्ट करूँ। यहाँ से आपने सेव करना है। ठीक है, ये देखें जैसे ही आप ऐड करते जाएंगे यहाँ से वो सेव होता जाएगा। उसके बाद और कोई इंस्टीट्यूट अगर आप इंटरेस्टेड हैं और उनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और नीचे ये बॉक्स इसमें ये है कि अगर आपने प्रीवियस पास्ट 3 इयर्स में या करंटली आपने किसी यूनिवर्सिटी में यूएस की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया है तो आप उसकी जो है वो डिटेल दे सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी, वहाँ का रेस्पॉन्स वगैरह आपको क्या मिला, डेट वगैरह सारी चीज़ें मेंशन करनी है और आपने सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद अब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये है आपका रिव्यू एंड सबमिट का। अब यहाँ पर आपने अगर अच्छे तरीके से एप्लीकेशन को फिल किया होगा तो यहाँ पर 100% लिखा आएगा। ठीक है, कंप्लीटेड। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन होगा। मैं यही कहूँगा कि आप एक बार एप्लीकेशन को सेव करके जितना हो आप चेक करें कहीं पर आपने मिस्टेक तो नहीं की है। ये देखें मैंने जिस पे पूरी डिटेल दी है ना उस पे ये वाला टिक लगा हुआ है। अब जिसके ऊपर ये वाला होगा तो इट मीन्स कि आपने उसको दोबारा अपलोड करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने कुछ अपलोड नहीं किए थे तो उस वजह से मिसिंग है और यहाँ पर मेरा फॉर्म जो है वो 79% है और सबमिट नहीं होगा। तो ये वाली हमारी वीडियो थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जानिब से। मैंने जो है वो मेरी कोशिश रही कि जितना हो मैं आपको अच्छा गाइड करूं। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।